साथियों नमस्कार, मैं बलबीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, सीएम राइज शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत घर सीखने का संसाधन कोर्स श्रृंखला का तीसरा और अंतिम कोर्स व्यवहारिक गणित और सूझबूझ दीक्षा ऐप पर आरंभ हो चुका है। अब इस कोर्स तक सभी शिक्षक साथी किस प्रकार पहुँचें, इस वीडियो के माध्यम से हम कोर्स तक पहुंचने के 4 तरीकों को बताएंगे। इसमें से जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो उस माध्यम से आप कोर्स तक पहुंच सकते हैं और अपना कोर्स आरंभ कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहला तरीका क्या होगा इसका। तो इसके लिए हम जो कोर्स की लिंक है उस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लिंक पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आता है। जैसे ही आपका ये इंटरफेस सामने आ जाए तो 2 ऑप्शन आपसे मांग रहा है कहाँ से आपको पहुँचना है। तो यदि आपका दीक्षा ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल है तो हम दीक्षा ऐप को क्लिक कर देते हैं। जैसे ही दीक्षा ऐप को क्लिक करेंगे दीक्षा ऐप ओपन होगा। जब दीक्षा ऐप ओपन हो जाए तो आगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको सामने दिखाई देगा दीक्षा ऐप पूरा ओपन होने के पश्चात। तो यहाँ कोर्स में नामांकन कीजिए, इस पर हम नामांकन करके अपने कोर्स को आरंभ कर सकते हैं। तो साथियों, ये था इसका पहला आसान तरीका। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका दूसरा तरीका क्या है। यदि आपके पास दीक्षा ऐप उपलब्ध है पहले से तो हम दीक्षा ऐप पर क्लिक करके उसे ओपन कर लेते हैं। लिंक के माध्यम से नहीं जाना चाहते हैं, हम सीधे दीक्षा ऐप के द्वारा ही इसे देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसका जो कोर्स है कोर्स पर जाते हैं और कोर्स पर जाने के पश्चात यहाँ से हम इसके कोर्स को सर्च कर लेते हैं। जैसे ही सर्च का ऑप्शन हम यहाँ क्लिक करेंगे तो जहाँ लिखा हुआ है खोजें, यहाँ पर हम जाते हैं और इसमें केवल हमें टाइप कर देना है घर सीखने का संसाधन। जैसे ही हम घर सीखने का संसाधन टाइप करेंगे तो आपका, अब ये ध्यान रहे साथियों, टाइप करते समय घर और सीखने के बीच में डैश लगाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आ जाता है आपका घर सीखने का संसाधन। ये जो कोर्स है ये कोर्स आपका आ जाता है तीसरा। इसे हमें यहाँ से क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो आपका कोर्स ओपन हो जाएगा और आप उसमें नामांकन करके कोर्स को आरंभ कर सकते हैं। तो साथियों, ये था इसका दूसरा आसान तरीका। यदि आपका यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तीसरी इसकी क्या विधि होगी इसको भी हम जान लेते हैं। कोर्स लिंक के साथ कोर्स कोड भी इस बार अलग से दिया गया है। इस कोर्स कोड को हम यहाँ पर जहाँ सर्च टूल है उसमें डालेंगे। जैसे इसका कोर्स कोड है Z2J5J9, तो इसको हम इस सर्च टूल में डाल देते हैं तो आप डायरेक्ट कोर्स 3 पर पहुंच जाएंगे और इसे क्लिक करके हम कोर्स में नामांकन कर सकते हैं। यहाँ आप ऐसे क्लिक करते हैं तो आपको पहले जैसा ही कोर्स दिखने लगेगा। कोर्स में हम नामांकन करें तो नामांकन करके उसमें हम कोर्स को आरंभ कर सकते हैं। तो साथियों, ये था इसका तीसरा आसान तरीका। अब यदि आपके पास दीक्षा ऐप नहीं है, किसी भी कारण से आपका दीक्षा ऐप नहीं है, बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि जो दीक्षा ऐप है वो उनका किसी भी कारण से काम नहीं कर रहा है या उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कैसे करें। ऐसी स्थिति में आप लैपटॉप से या पीसी से इस कोर्स को कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि किसी भी ब्राउज़र पर जाके हम इस केवल दीक्षा लिख सकते हैं, diksha.gov.in, इस टाइप से लिख करके भी हम वहाँ से ओपन कर सकते हैं। या फिर आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, जो लिंक दी गई है लिंक को हम डालेंगे किसी भी ब्राउज़र पर या लिंक को क्लिक करेंगे तो वहाँ से ये आपकी परमिशन मांगेगा और आपको क्रोम या किसी भी ब्राउज़र को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम इसे क्रोम को या किसी भी ब्राउज़र को सिलेक्ट करेंगे तो आपका इस तरह का कुछ इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ चूँकि पहले से लॉगिन है इसलिए यहाँ नाम का पहला वर्ड आ रहा है। यदि आप पहली बार इस तरह से जाते हैं यहाँ पर तो यहाँ जी लिखा हुआ आएगा।
जब आप जी को क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ नाम का पहला वर्ड क्लिक किया तो यहाँ लॉग आउट की जगह आपको लॉगिन करने के लिए कहेगा और आप इसे दीक्षा को लॉगिन कर सकते हैं अपने आईडी और पासवर्ड से। जब ये लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ से हम कोर्स को ज्वाइन करें, हम ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के पश्चात आप अपने कोर्स को आसानी से आरंभ कर सकते हैं। तो साथियों, ये था आपका कोर्स तक पहुँचने के 4 आसान तरीके, जिससे आप कोर्स तक पहुँच के अपने कोर्स को आरंभ कर सकते हैं और समय सीमा में रहते हुए आप कोर्स को कर सकते हैं। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आगे भी इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें चैनल से। धन्यवाद।